दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। बलूचिस्तान से शिद्दत पसंदों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। कालादम TTP के दिफाई कमीशन का अमीर और शूरा का अहम रुकन नसरुल्लाह गिरफ्तार। दहशत गर्दों के साथ भारत का गठजोड़ बेनकाब। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्द कमांडर का बयान सुना दिया। नसरुल्लाह के सनसनीखेज इंकशाफात बताया। TTP और BLA का इत्तेहाद रॉ की ख्वाहिश थी। तमाम पैसा भी रॉ से आता है। इत्तेहाद का हदफ पाक चीन दोस्ती और CPEC को सबोताज करना था। मौलवी नूर वली महसूद TTP क़यादत और बहुत से लापता अफराद अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। उन्हें उबूरी अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। कराची में गजब की गर्मी, पारा आज भी 41 डिग्री तक जाएगा, महसूस 46 तक होगा। हीट स्ट्रोक से शहर कायद में मजीद 6 अमवात। 3 रोज में तादाद 23 हो गई। हैदराबाद में भी 43 डिग्री की कयामत खेज गर्मी। 2 रोज में 14 अफराद जान से गए। सिंध हुकूमत ने कराची में 77 हीट वेव मराकज और कैंपस कायम कर दिए। सिंध रेंजर्स का भी अवाम की सहूलियात के लिए बड़ा कदम। मुख्तलिफ इलाकों में सेंटर्स कायम। शहरियों को ठंडे पानी और शरबत की फराहमी, फर्स्ट एड की सहूलियात भी मौजूद है। पंजाब भर में आज से 1 जुलाई तक बारिशों की पेश गोई। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाएगा। डेरा गाजी खान में 45, फैसलाबाद में 44, मुल्तान और भावलपुर में पारा 43 होगा। मुल्क में आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 46 डिग्री होगा। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार और सिंध में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान। दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च। पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता? सैलाब की बरवक्त और मुस्तनद इत्तलात को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। मुमकिना बारिशों के पेश नज़र ड्रेन और नदी नालों की सफाई का हुक्म। मुमकिना सैलाब के खदशे के पेश नज़र अजला से यौमिया रिपोर्ट तलब। हंगामी सूरत हाल में अवामी इनखला के प्लान से आगाह करने की हिदायत। कोशिश होगी कि बानी PTI को जितनी देर हो सके जेल में रखा जाए। वो 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। रिहाई से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। मुशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की निजी TV से गुफ्तगू। बोले, ज़बरदस्ती नहीं, जायज़ और कानूनी ज़राए से जो केसेस बनते हैं वही बनेंगे। कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा कि बानी PTI को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में इन्हें रिहाई नहीं मिलेगी। शेख रशीद की पेशगोई। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 9 मई केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई के 15 जुलाई तक मुलतवी। शेख रशीद, जरताज गुल और दीगर पेश हुए। मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अज़्म इस्तेहकाम नया ऑपरेशन नहीं, रियासत का विजन और मुल्क की जरूरत है। विफाकी काबीना से एपेक्स कमेटी के फैसले की मंजूरी। वजीर आजम के दफ्तर का एलामिया जारी। ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दों की बाक़ियात, जुराइम पेशा अनासर से गठजोड़ और मुल्क में इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा करार। अमरीका का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत का ऐलान। इंसदाद दहशत गर्दी पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद करार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि सिक्योरिटी मामलात पर शराकतदारी है, मिलिट्री टू मिलिट्री राब्तों के हक में है। मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर तवज्जो की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की थर कोल गैसिफिकेशन के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। दीगर इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन से मुतालिक ज़रूरी इक़दामात उठाने का भी हुक्म। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। बताया, तेल और गैस पाइपलाइन से चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब की जाएगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स, गाड़ियों और बिजली पर चलने वाली घरेलू मसनूआत से मुतालिक पॉलिसी पर काम जारी है। सखर बैराज का गेट गिरने के फौरी बाद मुरम्मत शुरू कर दी। 1 लाख टन से ज्यादा मिट्टी डाली गई। उम्मीद है कि 20 जुलाई को नया गेट मिल जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में बयान। बोले, अवाम और असम्बली के सामने जवाबदेह हैं, लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे।
सदर मुमलिकत का ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। आलमी दिन पर शहरियों से मुनशियात के खिलाफ जंग में हुकूमत का साथ देने की अपील। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात के खिलाफ एक्शन को कौमी तरजीह बनाना नागुज़ीर है। मुनशियात से पाक मुआशरा हमारे बच्चों का हक है और ये हक इन्हें देंगे। तशद्दुद के मुतासरीन की हिमायत में अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी दिन। भारतीय हुकूमत का मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए तशद्दुद का बतौर पॉलिसी इस्तेमाल। तशद्दुद का शिकार अफराद में 70% आम शहरी, 11% जाँ बाहक हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत के तमाम इदारे तशद्दुद की कार्रवाइयों में शरीक, मगर आज तक एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया। केनिया में टैक्सों के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। 10 अफराद की हलाकत के बाद सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। एहतजाज में साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा की बहन की भी शिरकत। पुलिस तशद्दुद पर कड़ी तनकीद। केनिया के सदर ने एहतजाज को मुल्क से गद्दारी करार दे दिया। विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज अमरीकी अदालत में पेश। जासूसी के मुकदमे में डील के मुताबिक एतराफ़ जुर्म कर लिया। जुलियन असांज को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा 27 जून को होगा। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी मुतवक्के। अमरीका में सदारती इलेक्शन 4 नवंबर को होंगे। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और कीमती जान चली गई। कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक शहरियों की तादाद 79 हो गई है। ट्रॉफी 1 टीमें 4, किसको मिलेगा फाइनल का टिकट और कौन होगा बाहर? T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स कल होंगे। पहले सेमीफाइनल में नाकाबिले शिकस्त जनूबी अफ्रीका पुरजोश अफगानिस्तान से टकराएगी। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और भारत में मार्का हराई। इवेंट का फाइनल 29 जून को होगा। यूरो कप में बड़ा अपसेट। ऑस्ट्रिया ने नीदरलैंड्स को शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। फ्रांस और पोलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। इंग्लैंड और स्लोवेनिया का मैच बगैर किसी गोल के खत्म। डेनमार्क और सर्बिया की टीमें भी मुकर्ररा वक्त में कोई गोल न कर पाईं। मैच बराबर। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की टीम कोपा अमेरिका के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। चिली को 1-0 से शिकस्त का सामना। मैच का वाहिद गोल लोतारो मार्टिनेज ने स्कोर किया। पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी। मिनेसोटा में यूएसए जिम्नास्टिक वीक में स्विट्जरलैंड के स्विंगिंग, रिंग और जिम्नास्टिक के खिलाड़ियों ने शानदार करतब दिखाए।